साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, दूसरी श्रावण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति और श्रावण संस्कृति। श्रावण संस्कृति की जो परिपाटी है वो धम्म से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध का संबंध है उससे। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में तो मैं आपसे बात करते रहता हूँ। तो श्रमण संस्कृति में अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने पंचशील बताए जनसाधारण के लिए। कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। पहला, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, जीवों पर दया करूंगा, हमेशा करुणा करूंगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। कितनी बड़ी बात है कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं सबके ऊपर दया करूंगा, करुणा करूंगा। दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं कभी भी किसी भी चीज को दूसरों की अनुमति के बगैर नहीं ग्रहण करूंगा, अगर किसी और की है तो। अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी भी तरह की चोरी करने से, चोरी कई तरह की हो सकती है, धन की हो सकती है, संसाधनों की चोरी हो सकती है, विचारों की चोरी हो सकती है। मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी भी तरह की चोरी से मैं अपने आप को व्रत रखूंगा। तो दूसरा शील हो गया। तीसरा शील है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं कभी भी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं काम वासना के वशीभूत नहीं होऊंगा। मैं अपनी काम वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखूंगा। कितनी बढ़िया बात बताई। तीन बातें हो गई, तीन शील हो गए हमारे। चौथा, मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठा दिखावा नहीं करूंगा। जैसा अंदर हूं वैसा बाहर रहूंगा। सत्य को स्वीकार करूंगा, सत्य को जानूंगा, सत्य के अनुसार ही कर्म करूंगा। तो सत्य को स्वीकार करने की बात की गई है, झूठ ना बोलने की सलाह दी गई है। पांचवा और आखिर में है सुरा मेर मज्ज पमादत्थाणा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं कभी भी किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन नहीं करूंगा, चाहे वो शराब के रूप में हो या किसी भी तरह का। यहाँ तक कि असल में जब मैं इन शीलों को अध्ययन करता हूँ तो पता चलता है इसमें तो बहुत गहरा मीनिंग है। मतलब नशे का संबंध केवल शराब से ही नहीं है। नशे का संबंध कई चीज़ों से हो सकता है। नशा धन का हो सकता है, नशा शक्ल सूरत का हो सकता है, नशा पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, नशा जायदाद का, प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो नशे कई तरह के। तो बुद्ध ने कहा हर तरह के नशे से आप अपने आप को व्रत रखें। तो ये पांच शील हुए। अब करते तुलनात्मक अध्ययन। तो पहला है मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। बुद्ध कह रहे हैं कि कभी प्राण हत्या नहीं करनी चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। लेकिन लेकिन राम ने एक हिरण को मारा, उसकी हत्या की। जानते हो, बुद्ध के नियमों के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उसका परिणाम ये हुआ, एक हिरण को मारने के चक्कर में सलमान खान आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। लोगों को रिश्वत देता घूम रहा है कि उसकी जान बच जाए। लेकिन राम ने उस हिरण को मारा। प्राणी हत्या, जीव हत्या। एक परिपाटी कहती है कि जीवों पर दया करो और दूसरी परिपाटी कहती है कि जीवों को मार दो। आज देखो, भारतीय संविधान ने भले ही वो सलमान खान जैसा सेलिब्रिटी हो, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटेगा भाई साहब। ये है बुद्ध शासन। दूसरा, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। कभी भी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन जब हम देखें, इस चोरी को भी लीला का नाम दिया गया। कभी कृष्ण
माखन चुराता है, कभी नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराता है। चोरी। एक परिपाटी कहते चोरी नहीं करनी चाहिए, एक परिपाटी कहते चोरी तो लीला है। आप समझ रहे हैं? एक परिपाटी चोरी करने को गलत बताती है और एक परिपाटी कहते ना, ये तो लीला है, ये तो होना ही चाहिए। आप अंतर समझ सकते हैं। फिर कहते हैं बुद्ध, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं कभी भी काम भावना के वशीभूत नहीं होऊंगा। लेकिन ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी का ही बलात्कार किया, काम वासना के वशीभूत होकर किया। दुर्वासा ऋषि का जन्म कैसे हुआ था, उसकी कहानी बताई थी मैंने, कि किसी बात पर शिव को गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा आया तो लोग समझा रहे थे, नहीं समझ में आया। अब जब समझ में आया तो ये गुस्सा कहाँ निकाले, तो उन्होंने एक ऋषि की पत्नी के अंदर अपने गुस्से को रख दिया, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि पैदा हुए। गुस्सा मतलब आप समझ सकते क्या है, बलात्कार है? तो एक व्यवस्था कहती है कि नहीं, बहन बेटियों के प्रति अत्याचार दुराचार ठीक नहीं है। एक व्यवस्था कहती है नहीं, बलात्कार होना ही चाहिए। कर रहे हैं। तो बुद्ध चौथी बात क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा दिखावा नहीं करूंगा। सबसे बड़ा झूठ जब बाली के सामने सुग्रीव को भेजा गया कि सुग्रीव ही लड़ने जा रहा है, सुग्रीव ही बाली को मारेगा, लेकिन ये झूठ था। असल में लड़ाई तो राम से हो रही थी, राम ने ही तीर मारा था, राम ने ही छल कपट किया था। कितना बड़ा झूठा दिखावा था। झूठ के सहारे, झूठ का सहारा लेकर के योद्धा को मारा गया। एक परिपाटी कहती है कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, वही दूसरी तरफ दूसरी परिपाटी कहती है कि झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि इनका तो नियम ही है ना, साम दाम दंड भेद। और आखिरी सुरा मेर मज्ज पमदट्ठाणा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं कभी भी नशे का सेवन नहीं करूँगा, लेकिन शंकर जी की तो नशे के बिना लीला ही शुरू नहीं होती, भले वो भांग का नशा क्यों ना हो। इंद्र के दरबार में अप्सराएं और सुरा का पान तो बड़ा ही सामान्य है। इंद्र तो जो है राजा है देवताओं का, सुरा और सुंदरी उसके जीवन का हिस्सा है। एक परिपाटी कहती है कि नशा ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ दूसरी परिपाटी कहती है कि नशा तो जिंदगी का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि कितना बड़ा फर्क है ब्राह्मण संस्कृति में और श्रामण संस्कृति में। श्रामण संस्कृति बुद्ध शासन जो जीवन को मजबूत बनाता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत देता है, काबिलियत देता है। दूसरी तरफ व्यक्ति का व्यक्तित्व गिराने वाली बातें होती हैं, नशा है, बलात्कार है, वासना है। खैर, मेरा फर्ज है आप तक सही बातें पहुंचाना, और अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो इन बातों को आगे ज़रूर पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।